हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपके अपने मेघा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। तो आप सभी को पता है ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आज एक आकांक्षा जी का वीडियो आया। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए सचिन पर, जो कि बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सचिन किस प्रकार का आदमी है। और जो भी सारी चीजें आज उन्होंने आकांक्षा जी ने सचिन को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि सचिन का ईगो घमंड इतना भयंकर वाला हो गया है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबको बस वो इसी में लगा हुआ है कि सब मेरे नाम पर डॉलर छाप रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, सभी अपने को ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा फलाना टिकाना। काफी सारे जैसे पिछले काफी दिनों में इतनी सारी जो कंट्रोवर्सी हुई है, सभी पर ये सिर्फ अगर उसका कोई नाम भी ले लेता है ना, तो सभी ये सोच रहे हैं कि बीच में टांग अड़ा रहा है, बीच में दो लोगों के बीच में टांग अड़ा के व्यू छाप रहा है, कम डॉलर छाप रहा है, पैसे कमा रहा है। तो भाई पैसे कमाने तो यहाँ सब आए हैं, ये बात बिल्कुल। तो आज उसका करारा जवाब दिया है आकांक्षा जी ने। तो चलिए आज उन्हीं की दोनों की बात करते हैं कि जो सारी चीजें हुई। तो कल एक वीडियो उन्होंने डाला था आकांक्षा, जबलपुर वाली आकांक्षा ने, कि क्योंकि पूनम जी से कुछ उनकी बातचीत हो रही थी, तो उनके ऊपर उनने सुमित के पक्ष में अपना वीडियो बनाया था। भाई उनके दोस्त हैं वो, तो जाहिर सी बात है सब यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करने में लगे हैं। कोई मनीषा का सपोर्ट कर रहा है, कोई सचिन का सपोर्ट कर रहा है, कोई सुमित को सपोर्ट कर रहा है। एज अ ऑडियंस हम सभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो सुमित का सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई वो तो उनकी अच्छी खासी फ्रेंड है, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेगी। जगत दीदी की फैमिली जो है सारी जगत दीदी को सपोर्ट कर रही है, और सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर आकर वहां उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। तो आकांक्षा के बोलने पर सचिन को लगी मिर्ची और काफी गंदे गंदे वर्ड उसने यूज करे, जिसका जवाब दिया आज आकांक्षा ने। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब, उसको करारा जवाब यहाँ पर मिला, क्योंकि जो उसने वर्ड यूज करे हुए थे, ऐसा जो भी ये सारी चीजें चल रही हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि वो किसी का सगा नहीं है। जो कि उन्होंने बताया अपने वीडियो में, ये सच बात है। वो किसी का, जब कोई बंदा अपनी माँ का, अपने माँ बाप का और अपनी वाइफ का, अपने भाई बहन का, किसी का भी सगा नहीं हो सकता, और साथ ही साथ उस लड़की का सगा नहीं हो सकता जिससे वो दोबारा प्यार कर बैठा। उसने उसकी ही इज्जत उछाल दी भरे बाजार में, पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर। तो मुझे नहीं लगता, और उस पर विश्वास करना भी बिल्कुल भी नामुमकिन है अब, क्योंकि वो किसी को कुछ करने की चाह में, अपने ईगो की ओर में कुछ भी करना मतलब पॉसिबल समझता है कि बस मैं हूं तो कोई भी नहीं। अगर मुझ पर ऐसे इतने एलिगेंस लगे हैं तो मैं किसी और को भी नहीं बख्शूंगा। सबका एक तरफ से पर्दाफाश होगा, जो उसके सर पर भूत सवार इन सारी चीजों का है, और उसका एंड हम लोगों को अभी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। कल उसने अपनी लाइव वीडियो में तो जो भी उसने बोला, वीडियो कल उसकी जो आई थी, उसने आकांक्षा जी को काफी ज्यादा गंदे वर्ड यूज करे कि तुम तलवा चाटो, ऐसा फलाना ढिकाना। तो जाहिर सी बात है किसी लेडी को, एक लेडी के ऊपर ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए, आदमियों को ये चीजें शोभा नहीं देती बिल्कुल भी। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती जो इतना बड़ा कांड करके, इतना बड़ा मतलब सब कुछ, अपनी इज्जत विज्जत सब बेच बांच कर यहाँ पर किसी और की इज्जत उछाल कर और किसी और लड़की के बारे में ऐसा बोले। तो किसी ने भी कोई हक नहीं दिया है कि किसी लड़की के ऊपर ऐसे आप बात करो, इस तरीके से बात करो। तो इससे हम समझ सकते हैं, हालांकि उसमें उसके परिवार परवरिश में तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसको ऐसी परवरिश दे अपने बच्चे को। पर कुछ होते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल गवार लोग, इसी प्रकार के लोग होते हैं। ये कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, यहीं हमारी धरती पर काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये डिग्री में वो, यहाँ पर थ्रू आउट इंग्लिश में बात करना हम लोगों को बताते हैं। तो इनसे ज्यादा जलील, इनसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बेकार लोग कोई और नहीं हो सकते, जिनको खुद की शर्म लिहाज कुछ भी नहीं पता, मतलब है ही नहीं कि भाई अपनी तो बेची खाए हैं, साथ ही साथ उनके जो भी चंगुल में फंसा जा रहा है उनकी भी शर्म लिहाज इज्जत दाव पर लगाने पर उतारू हैं। तो कुछ इसी तरह। और मुझे लगता है कि शायद सचिन के पास, जगत भैया के पास ज्यादा पैसा हो गया है, इसकी वजह से ये ज्यादा हवा में, क्या उन्होंने अपना घर बना लिया, तो शायद इसकी वजह से उन्हें ज्यादा घमंड हो गया। एक ईगो है, होता है ना कि जो लोग इंसान को खुद ही खुद खोखला कर देता है, खुद ही खुद खा लेता है, वही सचिन के साथ हो रहा है। सचिन इस इतने घमंड में, इतने एटीट्यूड में रहने लगे हैं। और तो अभी कुछ दिनों से पहले उसको ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ अभी कुछ दिनों से जो उनका बिहेवियर है ऐसा चेंज हो गया है, कितना ज्यादा उनको पता नहीं क्या हो गया है, भूत प्रेत भगवान जाने जो भी सारी चीजें हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं है, सिर्फ बदले की भावना है कि अगर मेरी बेइज्जती हुई है, तो अगर मेरा मुखौटा सबके सामने आया है, मेरे नकाब हटा है मेरे मुंह से, तो मैं बस वो इसी चीज पर उतारू कि सबके जो भी चेहरे हैं, उनका जो भी, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, अच्छी बात तो हालांकि वो करेंगे ही नहीं, जो भी एक एक चीज, एक एक पॉइंट का जो वो
पकड़कर यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोगों का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वही वो सोच रहे हैं कि जब मैं ऐसा हूं तो ऐसा मतलब लोगों को नहीं होना चाहिए कि सच अच्छी इमेज लगा के यहाँ पर बैठ जाए और मेरे ही ऊपर यहाँ पर हंसे, मेरे को ही ट्रोल करें, और ये सारी चीजें उनके साथ जो है हो रही हैं। तो वो कहते रहते ना कि बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, क्या हो गया है ये हम लोग कुछ नहीं बता सकते। तो बस ये सारी चीजें जो है उनके साथ हो रही हैं और आकांक्षा जी ने बिल्कुल करारा जवाब दिया है। और जैसे कि मैं खुद आपको बताती हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था, मैंने कई बार सोचा कि ये सारा वीडियो, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला वो वीडियो शूट करने का। और आकांक्षा ने जो जो बात कही है बिल्कुल 100% सही कही है, क्योंकि मैंने उसके हस्बैंड का ऑफिस जो वीडियो में जो उसने धमकी दी थी सचिन ने कि मैं सिल्वर प्ले बटन गोल्ड तुमने देखे नहीं होंगे फलाना ढिकाना, बट मैंने अपनी आंखों से रियल उसकी वीडियो में एक बार का व्लॉग मैंने जब देखा था कि जबलपुर गई थी नेहा आशीष तिवारी पहली बार, तब उन्होंने ही आकांक्षा के घर पर उन्हें बुलाया था, आकांक्षा जी के यहाँ रही थी। फिर उसके बाद जबलपुर में अपने ससुराल पहली बार गई थी आशीष जी का सामान उठाने के लिए। तब मैंने खुद नेहा आशीष तिवारी के वीडियो में उनके जो है काफी सारा जो उन्होंने ऑफिस का टूर कराया था और काफी सारे जिक्र हुए थे। उस टाइम पर है ना कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये लोग इतने कनेक्ट है। जब ये कड़ियां जुड़ रही हैं तब मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। उस टाइम पर मैं आकांक्षा को नहीं जानती थी, बट अब मैं जानती हूँ जबलपुर की आकांक्षा के लिए जो ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है। तो उस टाइम पर आज से 1-1.5 साल पहले आप उनके वीडियो पर, नेहा आशीष तिवारी के वीडियो पर जाकर देखिएगा, और उसमें जो आकांक्षा ने आज बोला है बिल्कुल भी गलत नहीं बोला है। उसका जो पहले ही वाला जब वो अपने ससुराल गई थी तो उसने एक वीडियो डाला था, आकांक्षा उसको ड्रॉप करने के लिए और लेने छोड़ने के लिए आई थी, और जो आकांक्षा के हस्बैंड है उन्होंने अपना पूरा जो है ऑफिस का टूर कराया था। तो काफी सारे वहां पर मैंने भी खुद देखे थे, बिल्कुल भी मैं यहाँ नहीं नकारूंगी। तो उसके जो ऑफिस में जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, ये बिल्कुल सच है कि मैंने वहां देखे हैं कई सारे प्ले बटन। उनके जो हस्बैंड हैं वो वही काम करते हैं, लोगों की स्ट्राइक हटाना। और जो कि आज इसने बोला तो उसके लिए आज ऐसी धमकी आई। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं उस टाइम पर नहीं जानती थी होंगी ये कोई, क्योंकि उस टाइम पर मैं सिर्फ जानती थी नेहा तिवारी के लिए। तो लेकिन आज मुझे पता चला, और जब ये कड़ियां जुड़ती जाती हैं तभी हम कई बार होता है ना कि लोगों को हम लोग इग्नोर कर देते थे। उस टाइम पर इनका चैनल भी नहीं था, उसके बाद इन्होंने अपना चैनल बनाया है, क्योंकि उस टाइम पर ये ब्लॉगिंग नहीं करती थी, अपना फैमिली देखती थी। उसके बाद उनका चैनल आया तो उन्होंने काफी अच्छे से करारा जवाब दिया है अपने वीडियो के थ्रू। और अगर आप लोग सचिन के वीडियो देखो और उनके हस्बैंड काफी पहले से नेहा का जिक्र है, और इसी के थ्रू, इन लोगों के थ्रू ही नेहा आशीष तिवारी, क्योंकि सुमित के अच्छे खासे फ्रेंड हैं, आकांक्षा अच्छी खासी फ्रेंड है उनकी, और नेहा का आना जाना जबलपुर पहले से ही था। तो ये लोग एक दूसरे से पहले से जानते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अभी ये कंफ्यूजन है कि शायद इनकी अरेंज मैरिज है, लेकिन हाँ, सुमित और नेहा तिवारी, आकांक्षा, ये सभी लोग एक दूसरे को पहले 2-3 साल से करीब जानते थे। और कई बार ये वीडियो में सचिन ने बताया है, तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि हाँ, ये लोग जानते थे एक दूसरे को। तो जैसे कि अभी इनको आकांक्षा के बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, जो भी ये हवा में बातें बता रहे हैं कि तुम डॉलर के लिए कर रही हो, व्यूज के लिए कर रही हो, सभी लोग यहाँ पर अपनी टांग फंसाने आए हैं। तो भैया आपने मौका दिया है सभी को मजा लेने का, तो दुनिया मजा लेगी। आप किसी का यहाँ पर मुंह बंद नहीं करा सकते, किसी को भी आप यहाँ पर 4 बातें नहीं सुना सकते। आपकी खुद की गलती है, आप नहीं लाते कुछ भी सामने, तो कोई भी आपसे बेमतलब में झगड़ने के लिए नहीं आता कि आसाड़ मुझे मारे वाली बात हो गई। तो आपने खुद ब खुद यहाँ पर आकर यहाँ पता नहीं क्या सोचकर आपने ये सारा जो रायता है वो फैलाया है। अब वो रायता इतना फैल गया है कि वो किसी को भी मतलब समेटा नहीं जा रहा है, कि किसी के भी हाथों में अब वो आ ही नहीं रहा है, यहाँ से निकल रहा है, वहां से निकल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भाई जगत भैया, आपको ये सारी चीजें किसी लेडी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। आकांक्षा, आप बिल्कुल सब कुछ शर्म लिहाज हर चीज आपने बेच खाई है। वही आप बेच कर यहाँ पर खूब होता है ना, पैसे डॉलर छाप रहे हैं तभी तो। और ये भी बिल्कुल आकांक्षा ने सही कहा है कि आप एक न्यू चैनल, फिर एक न्यू चैनल, तो भाई लालच तो आपको ही है डॉलर की, व्यूज की, नए चैनल ग्रो करने की। आप अपना पुराना चैनल छोड़कर और नए चैनल में लग गए और सबका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। तो भाई अगर आप बोलोगे किसी से सामने से, तो सामने वाला बंदा तो कोई भी नहीं होगा कि ऐसा चुप हो जाए। तो जब भी आप बात करें किसी से, तो आप ऐसे कोई दूध के धुले तो नहीं हो कि कोई आपको छोड़ दे। हर लोग अब यहाँ पर, पहले भले ही ये लोग आपकी इज्जत करते हो जो भी हो, बट यहाँ पर अब आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, जगत दीदी की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और ये जो सारी आपने कंट्रोवर्सी यहाँ पर लोगों से छेड़ी हुई है,
और इसके बाद है ना, जब आपकी बीवी ही आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि जब आप उसके ही सगे नहीं हुए तो भाई किसी के सगे कैसे होगे। आज मैंने भी कम्युनिटी देखी मनीषा की, उसने बिल्कुल सीधे ही बोल दिया है कि मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी से भी। तो सीधा सीधा इशारा है उसका कि किसी से, यानी कि तुमसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम उसके ही सगे नहीं हो पा रहे हो। तो भाई वो तो इतनी पागल कोई भी लड़की नहीं होगी कि वो आपके पीछे 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 भागेगी। तो पहले आप अपनी फैमिली को देखो, अपनी फैमिली को समेटो, बाद में ये रायता समटेगा अपने आप। आपकी फैमिली कहीं भग रही है, आपकी मनीषा कहीं भग रही है, जिसकी आपको कोई फिक्र ही नहीं है। आप पता नहीं किस किस को बीच में लपेटते जा रहे हो। अगर इतना फोकस आप जो दुनिया पर कर रहे हो, इतना फोकस अगर आप अपनी फैमिली पर करते तो आज शायद आपका ये टूटा हुआ बिखरा हुआ परिवार एक हो जाता। लेकिन आपका दिमाग तो पता नहीं किसको समेटने को लगा है, किसको अपने पास बुलाने को लगा है, किसको मनाने के लिए आप ये चीजें कर रहे हो कि आज इस पर ब्लेम, कल उस पर ब्लेम। और एक ऐसे इंसान को आप घसीट रहे हो जिसका कोई नाम और निशान ही नहीं है। वो बंदा चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पता नहीं किस रंजिश में, मुझे तो लगता है किसी रंजिश में ही ये सारे काम जो है यहाँ पर कर रहे हैं सुमित महल की, कि ये कैसे मतलब मुझे इतना हेट मिल रहा है तो उसको क्यों हेट नहीं मिल रहा। भाई उसने ऐसे काम ही नहीं किए हैं। अगर ये सारी चीजें उसको पहले से पता होती तो वैसे ही वो इस दलदल से, इस गंदगी से 100 फुट दूर रहता। क्योंकि कोई भी बंदा, हर इंसान को अगर कुछ प्यारा होता है तो सिर्फ होती है पैसा के अलावा इज्जत। पैसा तो लोगों के पास आ जाता है, बट इज्जत जो एक बार जाती है वो कभी भी नहीं आती है। ये बिल्कुल सच बात है। भले ही आपके पास पैसा हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, हर चीज हो, बट आपकी फैमिली की इज्जत जो सोशल मीडिया पर फैली हुई है वो 1% भी नहीं है। हाँ, आपकी अभी थोड़ी बहुत इमेज बन रही थी, लेकिन आप खुद ब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने माफी मांगी थी तो हाँ, लोगों को लगा था कि ठीक है ये बेचारा, इसने गलती करी, वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन आप वैसे ही विलेन के रूप में यहाँ सभी के सामने फिर से वही पेश कर रहे हैं। तो इससे बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर कोई भी अच्छा वो जो होता है ना, आपकी इमेज, अच्छी छवि नहीं हो रही है। आप दिन पर दिन गिरते ही जा रहे हैं उस दलदल में। तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को संभालो, अपने विचारों को बदलो, और जो आप पहले थे उसको सोचो तो शायद ये रायता मिल जाए। वरना इसका एंड तो दूर दूर तक हम लोगों को एज अ ऑडियंस किसी को भी पता नहीं है कि ये सारी चीजें कब खत्म होंगी और किसको लेकर डूबेंगी। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, आप लोगों को थोड़ी सी भी चीजें अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, अपनी अपनी राय यहाँ पर जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।